सीढ़ी से कुछ ऐसे उतरा जा रहा है, ये तो नॉर्मल है। जब मैं इससे जा रहा हूँ नीचे तो ये एक झटका दे रहा है। इस पॉइंट पे सही है, इस पॉइंट पे सही है, यहाँ से झटका आ जाना है ये, तो मैं इधर होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो ये 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 और अगर मैं जल्दी चलने की सोचूं तो पैर में पेन होने लगता है। आराम आराम से चलिए, सीढ़ियों से ग्रिल के सपोर्ट ले लीजिए, बट पैर को इंजर्ड मत होने दीजिए। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि यू शुड वॉक, जितना चल सकते हैं ज़्यादा वो अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक कर रहा हूँ, हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज सोचा एक वीडियो अपलोड कर दूँ फिर से, जो कि घर से कर रहे हैं लोग। ये कुछ प्रॉप्स लिए हैं मैंने अपने लिए, मतलब ये पहले से था मैट, ये ब्लॉक और ये एक रूप है जो कि पैर को खींचने के लिए, तो इनका यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे पैर के लिए। पैर अभी वीक हो चुका है फिर से। गलती मेरी खुद की है कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी है और सब कुछ जो आपको पहले बताया था वैसा ही कुछ है। तो आप लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, नो डाउट एक्सरसाइज करना सही ठीक है, बट एक कॉन्टीन्यूस रेस्ट भी लीजिए। ज़्यादा वेट मत उठाइए स्टार्टिंग में, जब लेग थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, मसल्स जो माइक्रो मसल्स हैं वो आपकी थोड़ी बन जाए, उसके बाद आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सरसाइज में चेंज नहीं है, बट हाँ ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको बहुत फ़ायदा देती है। स्टार्ट विद थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं पहले। आप जब पैर को ऐसे नीचे स्ट्रेच करते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पैर उठ रहा है। और वो लोग जिनका पैर अभी मुड़ नहीं रहा पूरी तरीके से, ज़्यादा ताकत मत लगाइए मुड़ने के लिए। नॉर्मली जितना ऐसा करके जा रहा है उतना ठीक है, फिर सीधा कर लीजिए। सेम चीज़ आपको दोनों पैरों से करनी है। और जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जल्दी जल्दी कर देना है, तो आराम से टाइम लीजिए प्यार से। और आप लोगों में से बहुत ने बोला था कि आप इंडियन स्टाइल में कर सकते हैं, तो यार ऐसे बैठ तो जाता हूँ, बट अभी जैसे ये मुड़ गया है, बट इसमें उतना फोर्स नहीं लग पाता है अभी। जैसे ये इसने पूरा सपोर्ट ले रखा है, ये ऐसे करके बैठ सकते हैं, बट अगेन बैठा खड़ा हुआ, बट इस पैड ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ये उतना हेल्प नहीं कर पा रहा है, मतलब कट भी करता है। और कट साउंड के लिए शायद पहले भी बताया हुआ है, ये साउंड उतना इशू नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये साउंड आपका मसल्स वीक होने के कारण पटेले पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ये कट की साउंड आती है। तो ये साउंड कुछ ज़्यादा इशू नहीं करेगी आपको। अब आप एक पैर पे बैलेंस बनाइए। कैसे बन रहा है? अब ये पैर जो है इधर उधर नहीं जाता है, ऐसे ऐसे होता है इधर और इधर इधर।
इस पे बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अभी बहुत प्यारी हवा चल रही है सुबह सुबह, तो इसलिए पहनी है। बाल कटाए हैं, थोड़े बाल बड़े हो गए हैं, आगे पीछे हो जाते, इसलिए तो भी पहन लिया। तो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो मेरा पैर है वो इधर उधर जा रहा है। अब ये पैर तो बैलेंस कर ही रहा है, बट मेरे नी में थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बट इस पैर से अगर मैं करूँ बैलेंस तो बहुत इजी लग रहा है। ये पैर इधर भी जाए ऐसे ऐसे, ये तो इजीली हो जा रहा है बैलेंस। बट इससे अगर मैं कोशिश करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है। अब जब स्क्वाट्स करते हैं तो मैं जब स्क्वाट्स करने लग रहा था तो मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे जाने लग रहा था। ऐसा रिकमेंड नहीं करते लोग, मतलब डॉक्टर्स कहते हैं आफ्टर 8 months कि आप स्क्वाट्स कंप्लीट चाहिए, अदरवाइज 60 डिग्री तक ही मैक्सिमम, जो कि ये है इतना, इधर आप ऐसे करके होल्ड कीजिए अपने आप को। ये पूरा नीचे नहीं जाना चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स आपकी टाइट रहेंगी, आपके क्वाड्स भी इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं। बट अभी मैं क्वाड्स छू पा रहा हूँ तो इसके क्वाड्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें क्वाड्स ही नहीं। इस वाले पैर, ये मरियल पैर हो मुर्गी वाला, तो इसको होल्ड करना है आपको ऐसे ही। अब मैंने होल्ड किया हुआ है, मेरे इंजर्ड लेग में पेन हो रहा है, तो मेरा ये लेग ज़्यादा एक्टिव हो गया। यही एक लोचा हो रहा है इधर पे कि जो नॉन इंजर्ड लेग है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जो इंजर्ड लेग है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो इससे बेहतर सिंपल हल्का सा पैर मोड़ के एक पैर पे थोड़ी देर खड़े रहिए, थोड़ा सा पैर मोड़िए, इससे पैर में स्ट्रेंथ आएगी उस पॉइंट पे। बट पेन हो तो यार करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये उनके लिए जिनको थोड़ा टाइम हो गया है, जो स्टार्टिंग में है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, वो प्लीज़ ये एक्सरसाइज मत करना। वीडियो पूरी देखना, बीच में आपने स्टार्टिंग में देख ली, बीच की छूट गई तो फिर सारा इशू हो जाएगा कि मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कोई सोच के ये भी स्टार्ट कर देगा कि मैं भी ये एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे को यार 8 महीने हो चुके हैं। एक बार मेरी लेग कंडीशन अच्छी हो गई थी, जहाँ मुझे लग रहा था हाँ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट ऑल ऑफ सडन डिग्रेड कर गई। अच्छा खासा पेन होता है, बट नो पेन नो गेन। मैं इतना एक्सरसाइज ये वेट लेके कर चुका हूँ, और मुझे अपना वेट उठाने में इशू हो जाता है। जब पैर सीधा रखते हैं तो अपनी मसल्स को ऐसे टाइट कीजिए, पैर को पूरा एंगेज रखिए, पैर को स्ट्रेच कीजिए, ये मसल्स टाइट रखिए, ये मसल्स टाइट रखिए, इंजर्ड और नॉन इंजर्ड लगे, फिर लूज छोड़िए, फिर टाइट कीजिए, और जब टाइट रख लें तो थोड़े टाइम तक टाइट रखिए। अब लोगों का क्वेश्चन था हाइपर एक्सटेंशन कैसे आए। आई मीन किसी का पैर सीधा नहीं हो रहा है, जैसे ये मेरा नॉन इंजर्ड लेग है, और अब अगर ऐसे ऐसे टाइट करते हैं, ये हल्का सा ऊपर उठेगा जैसे ये, बट अभी भी राइट पैर ज़्यादा उठ रहा है लेफ्ट पैर की कंपैरिजन। समझ रहे हैं मुझे? ऐसा पिलो भी ले सकते हैं, ताल भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, उसको अपने पैर के नीचे रख के प्रेस करना है इस वजह से। और जो प्रेस कर रहा हूँ तो ये पैर मेरा अपने ऊपर चला जाएगा। सी
पहली वीडियो में मैंने बताया एक पैर से नहीं दोनों पैर से आपको एक्सरसाइज करनी है। और जब भी आप अपना प्रेशर डालेंगे यहाँ पे तो पैर अपने ऊपर आएगा। पैर को पूरा एंगेज रखना है। ऐसा 5 से 10 बार कीजिए। पैर को होल्ड रखिए जिससे कि पैर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आए। शॉर्ट वीडियो है, कट कट के डालूंगा, बट मैं एक्सरसाइज सही से करूँगा। सेम पैर को ऐसे रख के आप ऐसे पुल करेंगे तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको महंगी पड़ेगी। आई मीन एक पॉइंट है कि वैसे करेंगे ये स्वीट पॉइंट आएगा। इस वाले पॉइंट पे यहाँ एक गजब पेन हो रहा है। लेग एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइज है, बट पहले मैं वेट लगा के भी कर ले रहा था। अभी मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है। यार एक सिंपल सी चीज़ है, ये वाली मसल्स एक्टिवेट करो, इसको थोड़ा अच्छा बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्वाड्स को अपने हैमस्ट्रिंग अच्छे हो जाएंगे, क्वाड्स अच्छे हो जाएंगे, पैर पूरा का पूरा ठीक है, कोई इशू नहीं। बट ये मसल जब तक वीक है तब तक यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये मसल स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ सपोर्ट मिलेगा और सारा काम ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का पैर पतला है वो ऐसा मत सोचना कि यार उनका ही पैर पतला है। मेरा पैर भी पतला ही है और इसका एक मात्र रीज़न यही है कि जब हम लोग सर्जरी से पहले जाते हैं तो हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, इस पैर को ज़्यादा रेस्ट देते हैं ये सोच के कि कुछ नहीं। वो करने के बाद पैर जो है पतला हो जाता है सर्जरी के बाद। बट अगर आप सर्जरी के दिन तक छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो पैर उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। देख लेना, अच्छा ही रहेगा पैर। मेरी भी गलती थी कि मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, सर्जरी से पहले नहीं करनी। मैं रेस्ट ले रहा था ये सोच के कि पैर पे जोर ना डालूं। बट ये छोटी मोटी एक्सरसाइज बैठे बैठे जो कर सकता था वो करनी नहीं की तो पैर पतला है। और सेम एक्सरसाइज आप लोग अपने पैर में कोई भी एक चुन्नी टाल लपेट के ऐसे रख सकते हैं और इसको पीछे खींचिए ऐसे। अब ये है हाइपर एक्सटेंशन के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जोर से खींच दें। आराम से खींचिए आप जितना आपका लग पा रहा है। जैसे मैं इतने पे आराम से कर ले रहा हूँ और मैं पैर को आराम से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। इससे आपका लेग एक्सटेंशन होगा, बट फिर भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है सर्जरी के बाद। पहली ये कि आप लोग लेग एक्सटेंशन पे ध्यान दीजिए। दूसरी ये कि पैर मोड़ना भी पूरा चाहिए, बट मोड़ने में कोई जल्दबाजी ना करें। अगर आपका 3-4 महीने भी तक भी नहीं मुड़ रहा है पैर पूरा तो पूरा बेंड पूरा नहीं हो रहा है, सो दैट इज ओके। तो दोस्तों, जिसका पैर अभी भी इतना मुड़ रहा है या इतना मुड़ रहा है या इतना मुड़ रहा है, अभी पूरा जिनका टच नहीं हो पा रहा है ऐसे, अब मैं बताऊं मेरा पैर इधर पे स्टक हो गया। नमस्ते आंटी जी। आराम से। अच्छा पानी में तो भी चला रहा है। स्टार्टिंग में जब एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरा पैर इस पोजीशन पे स्टक हो गया, इससे आगे नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आपको एक्सरसाइज करने के। जब आपका पैर इधर पहुंच जाए और टाइम हो जाए 3-4 महीने 5 महीने हो जाए या 6 महीने हो जाए और तब भी नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं अपने पैर को पीछे करने के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है। बट धीरे धीरे, ये नहीं कि इतना पुश आपका इतना सा बचा हुआ है अगर आप सोच रहे हैं कि दिन में दबा दूँ, नहीं, हल्का सा कीजिए, पीछे पीछे जाइए
जिसकी वजह से और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा और आपका पैर पूरा लग जाएगा। मुझे पता नहीं अभी मेरा पैर पूरा लग रहा था बीच में, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है 19-20 का कुछ फर्क आ रहा है, क्योंकि ये पैर पूरा पूरा ये पीछे भी चला जाता है, ये नहीं जाता। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं घर पे, तो सेम ऐसा टांग लेके पैर में उसे बांध लीजिएगा ऐसे ऐसे, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनका अभी पूरा का पूरा एक्सटेंशन बेंड नहीं हो रहा है और पेन भी नहीं हो रहा है, बट हल्का सा पीछे जाता है तो पेन स्टार्ट हो जाता है, उनके लिए एक्सरसाइज ठीक है कि आप लोग इसको ऐसे बांध लीजिए, आप लोग इसको ऐसे बांध लीजिए और अपने पेट के बाहर आ जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐसे करके खींचना है, ठीक है। पर आप एक चीज देखेंगे, ये जो है आप एक चीज देखेंगे, ये एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनका, देखिए इसमें रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा नहीं बन पाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो शायद यहीं तक स्टक हो जाती है, इससे आगे खींच रहे हो तो हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है। तो ये नहीं कि आप पकड़े और खींच रहे हैं, हल्के हल्के, और पैर का अलाइनमेंट भी सही होना चाहिए। इधर चला गया पैर ऐसे मोड़ रहे हो कोई फायदा नहीं, पैर सीधा रखो, अलाइन रखो और खींचो। और जब खींचेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग्स खींचेगा, जैसे मेरा हैमस्ट्रिंग तो खींच ही रहा है, मतलब मेरी थाई की मसल्स खींच रही है, मेरा पेट भी खींच रहा है। होल्ड कीजिए 2-3 मिनट, और सारी की सारी एक्सरसाइज होल्ड करने वाली है सर्जरी के बाद। अभी पेन हो रहा है, तो ये सेम एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और बनती है, जिनका पैर थोड़ा ठीक हो चुका है, वो अपने कोर के लिए भी काम कीजिए। 5 से 6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, तो उनका वेट कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा वेट भी, क्योंकि आपका वेट ड्रास्टिकली बढ़ सकता है, आपका वेट अच्छा खासा बढ़ सकता है, घर पे बैठे रहना होता है, ज़्यादा चलना भागना नहीं होता है, तो उसके लिए प्लान डॉक्टर ने कहा कि अपने वेट को स्टेबल रखने के लिए, कम करने के लिए आप प्लान मस्त कीजिए। इस प्लान कैसे करते हैं, जिस पे आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। डॉक्टर मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने ऐसा ही बोला था कि स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। आप ऐसे नीचे मत देखिए, थोड़ा सा ऐसे करके गर्दन को ऊपर रखिएगा और पैर स्टेबल। जब आप ऐसा करेंगे तो देख रहे हैं पैर मेरे पैर में भी थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा है, प्लस पेट कांपने लगता है। मेन चीज़ है आपके पैर से आपकी बॉडी का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये सीधा। ये ऐसे कमर ऐसे मोड़ के मत करना, सीधा। ये ऊपर शोल्डर भी एकदम स्टेबल। कोशिश कीजिए कि आप
ऐसे चौक मुड़ के भी बैठ पाए, क्योंकि जो पैर है वो ऐसे ही मुड़ेगा। आई मीन अगर मैं इस वाले का एग्जांपल दूँ नॉन इंजर्ड का, ये ऐसे भी मुड़ता है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है। ये देखो, ये देखो। इस वाले को आप ऐसे कीजिए तो शायद हल्का सा पेन होगा, इस वाले को आप ऐसे कीजिए तब भी पेन होगा, इस वाले को आप ज़्यादा ऐसे कीजिए शायद तब भी पेन, मतलब ऐसे तो पेन होना ही है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जा रहा है वैसे ये भी जाए। एक और एक्सरसाइज जो आपको कोर को थोड़ा सा और स्टेबल करेगी, वो ये है तो अपने पैर को उठाइए, चेस्ट को उठाइए और यहाँ पे होल्ड कीजिए। लेग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, स्टमक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कितनी देर होल्ड करना ही आप पे डिपेंड करता है, बट इतना भी मत कीजिएगा स्टार्टिंग में कि दूसरे दिन करने लायक ना हो जाए। तीसरा, लेट के आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग का सबसे अच्छी चीज़ है कि ये पैर आपका एक्शन में आएगा। अब एक्शन में आने के लिए इस पैर को तो एज आई सेड, कोर को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। पेट की एक्सरसाइज उतनी ज़रूरी जितनी पैर की है। यहाँ से कहीं ना कहीं ये मसल्स कनेक्ट यहाँ होंगी, पेट स्ट्रांग होगा, पैर भी स्ट्रांग होगा, नथिंग विल स्टॉप यू है, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। बट ये नॉर्मल लाइफ कब स्टार्ट होगी ये देखना है। अभी हैवी व्हीकल नहीं चला पा रहा हूँ, बाइक के बारे में सोच भी नहीं सकते कि मैं बाइक चला सकता हूँ। एक साइड डर लगता है, ज़्यादा वेट आ गया तो पैर ट्विस्ट, काम ख़त्म। स्कूटी लेके जाता हूँ, वो भी बहुत संभल के चलाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ टाइम हो गया और आप बाइक लेके जाएं, रिस्क मत लीजिए, दोबारा टूट जाएगा या कुछ हो गया, फिर रीबिल्ड का उसको पूरा बिल्ड होने दीजिए अपने पैर को, उसके बाद ही कुछ कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मेरी पैर की मसल्स उतनी ही हो चुकी हैं जितना मेरा नॉन इंजर्ड लेग है, तब, और इसमें सब कुछ एक्सरसाइज, सारी रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाए। एक पैर से जो इंजर्ड लेग है ना, उससे आप बैठ जाएं और उससे खड़े हो जाएं, तब बात बनेगी भाई। चलिए अभी एक्सरसाइज को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिन लोगों का पैर नहीं मुड़ रहा है वो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, इतने लेवल पे आते हैं धीरे, ऐसे 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 ऐसे, और एक दिन पूरा हो ही जाएगा। दूसरा, पैर पर एक्सटेंशन नहीं आ पा रहा है, मतलब ऐसे करके सीधा नहीं हो रहा है, वो लोग भी अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए और पैर को नीचे कुछ लगा के ऐसे थोड़ा जोर से, इतनी जोर से कि नहीं बाहरी आ जाए, बट इन दोनों जॉइंट्स के बीच में आपको लगाना है जो भी लगाना है।
लगता है, इसमें भी कट कर रहा है, नोटिस कर रहा हूँ। नीचे गया कट कर रहा है, ऊपर आया कट कर रहा है। डॉक्टर कह रहा था हड्डी घिस रही है, बट मसल्स जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगी तो घिसना भी बंद हो जाएगा। पता नहीं साउंड सुन पा रहे हैं, कट 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 कट। ठीक है, फिर आज के लिए चलिए फिर आज के लिए इतने पे ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। नमस्ते, बाय बाय।